ओम साई राम। नूतन नव वर्ष के प्रथम दिन पर साईं हम आपसे यही कामना करते हैं कि लोग हमें कितने भी अपने शब्दों के द्वारा दुखी करें, वह हमारी विपत्ति के समय की कितनी भी हंसी क्यों न उड़ाएं। जिन आर्थिक समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों में हम फंसे हुए हैं, उनको कम करने की बजाय अगर वह मजबूर होकर हमारी सहायता भी करते हैं तो हमें जाने कितना अपने कटाक्ष शब्दों के द्वारा सदैव भेदते रहते हैं। वे हर संभव प्रयास करते हैं कि इतनी विपत्ति में हमें कौन साधे हुए जो हम अभी भी व्याकुल नहीं हैं। कोई भी अशांति, इतनी संघर्षपूर्ण स्थिति होते हुए भी हमारे मनों में क्यों नहीं है? कौन सी ऊर्जा है जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है, हमें विचलित नहीं होने दे रही? ऐसे लोग जो नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, वो हमें इतनी भयानक परिस्थितियों में फंसा हुआ देखकर भी शांति में हम कैसे हैं, इस बात को लेकर बड़े अचंभित रहते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हमें तो हमारे वह सद्गुरु मिले हैं जिनने हमें वह ज्ञान प्रदान किया है कि जो भी प्रारब्ध आता है हमें उसे खुशी खुशी भोगना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख हो। वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। भले ही हमें वह उनकी स्मृति नहीं है, लेकिन ईश्वर कभी किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं करते। वे हमें अच्छे कार्यों को तो करने के लिए प्रेरित करते हैं, सत्कर्म करने के लिए तो हमेशा हमारे हृदय में भावों को पैदा करते हैं, हमें सच्ची मार्ग दिखाते हैं। अगर हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर हमें हमारी आत्मा के द्वारा हमें संकेत देते हैं कि हमें यह कार्य नहीं करना। हमारी आंतरिक आवाज के द्वारा वह हमें मार्ग दिखाते हैं। वह सदैव अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जब हमसे किन्हीं जन्मों में कोई पाप कर्म हुए होते हैं तो वह हमें प्रारब्ध के रूप में भोगने पड़ते हैं। अगर हम ईश्वर से जुड़ भी जाते हैं तो वह उन्हें हमें कम करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं मिटा सकते। वह हमें उनको भोग कर ही समाप्त करना होता है, और बाबा ही वह शक्ति देते हैं कि हम उन प्रारब्धों को भोगते हुए जरा भी विचलित ना हो, संयम बनाए रखें, सबूरी को धारण करें, ना अपने भाग्य को कोसें, ना ईश्वर को दोष दें कि उन्होंने हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित की है। क्योंकि ईश्वर सदैव सबके लिए, सबके हित चिंतक ही होते हैं। वह सदैव सबके लिए अच्छा ही चाहते हैं और अच्छा ही मार्ग दिखाते हैं। वह कभी किसी के जीवन में संकट नहीं लाते। हम उनसे जुड़ जाते हैं या वह हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वह इसलिए कि उन्हें दया आती है कि मेरा बच्चा जो कभी इससे भूलवश कुछ अपराध हुए हैं, उनके कारण दुख भोग रहा है, तो अगर यह मेरी भक्ति से जुड़ेगा तो मैं इसके साथ इसके प्रारब्धों को समाप्त करने में इसकी मदद करूंगा और इसे सत्कर्मों का मार्ग दिखाकर इसके जीवन में सुख और शांति की वर्षा अवश्य करूंगा। तो मेरे बाबा तो वे दयालु माता और पिता की भांति हैं, जो सदैव हमें हृदय से लगाते हैं। जब ये दुनिया वाले बुरा समय आने पर भी हमें कांटे चुभाने से बाज नहीं आते और हमारे दुख को कम करने की बजाय जितना अधिक हो सके उसे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। उस समय में सिर्फ सदगुरु ही हमारे सच्चे साथी होते हैं, जो हर पर हमें दिलासा देते हैं कि घबराना, विचलित ना हो, हौसला ना छोड़, हिम्मत ना हार, मैं तुझे थामे हुए हूं, ना गिरने नहीं दूंगा, हर तूफान से तुझे बचा के ले जाऊंगा। सिर्फ वही एक सच्चा साथी है, वही हमें माता पिता की भांति संरक्षण देते हैं, दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं और सदैव हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि मेरे बच्चे तू हिम्मत ना हार, तू सही मार्ग पर है। भले ही तू किसी जन्म के प्रारब्ध को भोग रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ उन सभी कर्मों से निपटने के लिए, और मैं तेरी नैया को कुशलतापूर्वक इस भवसागर से पार लगवा दूंगा। वह आश्वासन देने वाला हमारा सदगुरु के अतिरिक्त और कोई नहीं है। नहीं तो लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वह यही इस बात में ही लगे रहते हैं, यही मौका ताकते रहते हैं कि कैसे किसके दुख को बढ़ाया जाए, कैसे किसी को दुखी देखकर मजा लिया जाए और प्रसन्न हुआ जाए। उनको दूसरों को दुख देने में प्रसन्नता का एहसास होता है,
लेकिन मेरे बच्चे, जितने पवित्र तुम हो, जो किसी को दुख में देख ही नहीं सकते, तुम ऐसे नकारात्मक लोगों को नहीं पहचान पाते। और तुम जब मेरे ज्ञान के द्वारा उन्हें जान भी जाते हो, तब भी वह तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। तो तुम इतने ज्ञानवान बन जाते हो कि तुम उन्हें अपने दुख से अवगत ही नहीं कराते कि वह उसको और न बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें उसी में प्रसन्नता मिलती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतने अच्छे हो कि तुम किसी को अपने जो तुमसे शत्रुता का भाव रखते हैं उनको भी दुखी नहीं देख सकते। उनके लिए भी तुम हमेशा अच्छी भावनाएं रखते हो, उनके लिए भी भगवान से सद्बुद्धि मांगते हो, उन्हें भी सही राह पर लाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हो। तो मेरे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे कपटी स्वार्थी, जिनकी ऊर्जा ही नकारात्मक है, वह तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, चाहे वे कितने भी तुम पर नजर रख लें, तुम्हारे प्रयासों को बेकार करना चाहें, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी हस्ती को मिटाना चाहें, वे तुम्हारे अहित के लिए सदैव प्रयासरत रहें, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और ये नया साल तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सभी भोगों को समाप्त कर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और प्रसन्नता लेकर आया है, जो तुम शीघ्र ही अपने जीवन में उन्हें आशीर्वादों के रूप में पाओगे, जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। तुमने बहुत लंबे समय दुखों और संघर्षों को झेला है, और अकेले ही एकांकीपन में हर कष्ट को, हर अपने दिल की जख्म को सिर्फ मुझे ही दिखाया है और मुझसे ही गुहार लगाई है। तुम्हारी ये पुकार व्यर्थ न जाएगी मेरे बच्चे। तू चिंता ना कर, करने दे जो तेरा हित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उनके प्रयासों को मैं सफल कभी नहीं होने दूंगा। मैं हूँ तेरे साथ, तेरा पिता बनकर, तेरी माता बनकर, जो तुझे इस संसार में अभी नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं मेरे पास हैं, और उन सभी का आशीर्वाद मैं तुझे सदैव देता रहूंगा। मैं हूँ एक तेरा सच्चा मित्र बनकर, जिसे तुझसे सच्चे प्रेम और भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं हूँ वह तेरा गुरु बनकर, जो सदैव तुझे सद्मार्ग की ओर ही प्रेरित करेगा और तेरे जीवन में हितकारी परिणाम ही लाएगा। वह कभी तुझे धोखे में न रखेगा, वह कभी तेरे साथ छल न करेगा। वह सदैव तेरी प्रसन्नता, तेरी एक मुस्कान के लिए हर वो अपनी कृपा तुझ पर बरसाएगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। वही तेरी आदिशक्ति माँ है, वही तेरा परमपिता परमेश्वर, वही तेरा सद्गुरु है, जो तेरे जीवन में चमत्कारिक रूप से सब कुछ बदल के रख देगा और तेरा जीवन खुशी, उल्लास, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, शांति, समृद्धि से सदैव के लिए भर जाएगा। मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन शीघ्र ही तेरे जीवन में सत्य रूप में प्रकट होने वाले हैं। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।